हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सॉल्व करना है। इस वीडियो में उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। ये एकदम सेम टू सेम बनेगा 17 की तरह ही। तो अगर आपने 17 और वीडियो नहीं देखा तो जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने आपको समझाया था ना थेल्स का थ्योरम, वो थ्योरम यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप देख ही लेना। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर। उसके ऊपर से एक कोन को अलग से कट कर दिया गया। ठीक है, बाई द टॉप बाई ए प्लेन पैरेलल टू द बेस। ठीक है, जैसे पहले कट हुआ था वैसे यहाँ पर भी कट हो रहा है। बस वहाँ पर बोला था बीचों बीच से कट हुआ है, यहाँ पर हमको नहीं बताया जा रहा कहाँ से कट हुआ है, बस बोल रहा है ऊपर से कट किया गया है। इफ़ इट्स वॉल्यूम बी 1/8 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, यानी जो इसका वॉल्यूम है कट किया हुआ पार्ट का जो वॉल्यूम है ऊपर वाला कोन का, वो क्या है पूरे कोन से 1/8 पार्ट है। ठीक है, तो बताइए एट वॉट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड, यानी कि नीचे से अगर अपन हाइट देखें तो कितनी दूरी पर वो जो ऊपर वाला कोन कट हुआ है ना, वो कितनी ऊंचाई पर कट हुआ है। तो ये शायद ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा। आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। तो देखो, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर एक कोन था जिसकी टोटल जो हाइट थी वो 20 मीटर थी। इसके ऊपर वाले पार्ट से कोन को काटा गया है, यानी कि मान लो इसको ऐसे आयरी ब्लेड से इस तरीके से मान लो कट कर दिया गया होगा। तो यहाँ पर भी ऊपर में भी क्या होगा, एक कोन बन जाएगा। ये वाला जो है एक कोन बन जाएगा। भले आपको भी ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन जब कोन पकड़ोगे और ऊपर से उसको कट करोगे तो वो कोन ही रहेगा ऊपर भी। ठीक है, तो ये कोन हो जाएगा और नीचे उसका एक पार्ट बचेगा। ओके, हमसे बोला जा रहा है कि ये जो ऊपर वाला जो कोन कट हुआ है ना, ये क्या है, इसका वॉल्यूम जो है वो 1/8 है पूरे के वॉल्यूम से। यानी कि अगर पूरा का वॉल्यूम निकाला जाए और इसका वॉल्यूम निकाला जाए और कंपेयर किया जाए तो 1/8 आएगा। दोनों का रेशियो 1:8 में आएगा। ओके, अब बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि नीचे जो बेस है हमारा, ठीक है, ये जो पॉइंट है बेस का पॉइंट, इससे ये जो कोन है ना कहाँ पर कट हुआ, ये जो सेक्शन बना है कट होने वाला, ये किस हाइट पर बना है। तो जैसे मान लो ये टोटल 20 है, तो अगर अपने को इसकी हाइट पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, 20 में से इस कोन की हाइट को माइनस कर देंगे और फिर हमको पता चल जाएगा कि जैसे मान लो अगर ये कोन की हाइट 5 सेंटीमीटर या मीटर में आ गई, तो हम लोग ये पता चल जाएगा कि 20 में से 5 माइनस किए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 15 मीटर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेक्शन बना है वो 15 मीटर की हाइट पर बना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको कि अपने को यहाँ तक की से इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट पूछ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने थेल्स थ्योरम यूज़ किया है वही वाला थ्योरम यहाँ भी यूज़ करेंगे, बीपीटी वाला। यहाँ पर हम लिखेंगे ABC इस वाले ट्रायंगल का नाम, फिर नीचे में A, ये वाला का नाम हो जाएगा D और इसका नाम हो जाएगा E, यानी कंप्लीट थ्योरम हो गया ADE और ऊपर वाला जो थ्योरम है वो हो गया हमारा AB। तो उसके लिए हम लोग को कुछ चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ए बी है, इसको हम लोग कोन की हाइट मान लेते हैं, छोटे वाले कोन की हाइट, इसलिए मैं इसको स्मॉल एच लिख देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो मेरा बड़ा वाला हाइट है ए से लेकर डी तक जो पूरे कोन की हाइट है, इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल एच, ताकि मुझे बार बार ए बी ए डी ये सब ना लिखना पड़े, शॉर्टकट में काम चल जाए। ठीक है, यानी कि छोटे वाले कोन की हाइट ए बी जो है वो एच हो गई और बड़े वाले कोन की हाइट ए डी जो है वो स्मॉल एच, सॉरी कैपिटल एच हो गई। इसका जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका रेडियस बनेगा छोटे वाले का, ये जो होगा बी सी, वो हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर, है ना, छोटा वाला रेडियस हो गया। और जो बड़ा वाला रेडियस है यानी कि डी से लेकर के ई तक, इसको हम लोग डी जो दिखा रहा है ये हम लोग ले लेते हैं कैपिटल आर। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर थेल्स के थ्योरम में। हम लोग लिखेंगे इसको कि इन ट्रायंगल, हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ठीक है, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन मिलेगा, यानी कि क्या चीज़ें हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो ए बी होगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, उसको अगर डिवाइड दिया जाए कंप्लीट पार्ट ए डी से, तो वो जो होगा वो इक्वल होगा इसका रेडियस और इसके रेडियस से, यानी कि बी सी डिवाइड बाई डी ई से। अब ये वाला थ्योरम मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाया है, वैसे तो समझाया नहीं है, इसीलिए से मैंने आपको बताया था कि थेल्स का थ्योरम यही कहता है हमारा। बाकी ये दोनों आपस में जो ट्रायंगल होते हैं, यानी ये छोटा वाला पार्ट और ये बड़ा वाला पार्ट, ये आपस में सिमिलर कैसे होता है ये मैंने वहाँ पर आपको प्रूव करना सिखाया था। तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो वो वीडियो देख लेना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। तो हम लोग अब ए बी की जगह पर स्मॉल एच लिख देते हैं, जो मैंने वैल्यूज़ को पुट किया था। ए डी के बदले में कैपिटल एच पुट कर देते हैं, इधर बी सी के बदले में स्मॉल आर रख देता हूँ मैं, और डी के बदले में मैं कैपिटल आर रख लेता हूँ। इसको बस ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और बस इतना ही इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया था भाई, कि दोनों का जो वॉल्यूम है अगर उसको हम लोग देखें तो वो 1/8 है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, तो पाई आर स्क्वायर एच जो है
उसको सॉरी 1/3 होगा ना, क्योंकि ये कोण है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में से अगर अपन डिवाइड दे दें बड़े वाले कोण के क्या बोलते हैं वॉल्यूम को, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर और कैपिटल एच को, तो जो इसका वैल्यू निकलेगा वो 1/8 निकलेगा। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर अपन छोटा वाला जो अगर हमारा वॉल्यूम निकालें और बड़े वाले का टोटल हम लोग वॉल्यूम देखें, अगर दोनों को डिवाइड करें तो 1/8 का रेशियो निकल करके आता है। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया था स्टार्टिंग में। तो अब हम लोग यहाँ से इसको कट करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब आप क्या करो कि अपने को एच का वैल्यू निकालना है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि एच की वैल्यू निकालिए, तो आर को हम लोग साइड में कर देंगे, क्योंकि जब एच का वैल्यू पता चलेगा तभी अपने को वो सेक्शन की हाइट पता चलेगी। तो ये दोनों आर को आप अलग से लिख दो, r/r, और इसका स्क्वायर कर दो कंप्लीट, क्योंकि दोनों हमारे स्क्वायर में थे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी आर का स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई की साइन लगा करके इसको h/h कर दो। इससे फायदा क्या होगा वो समझना। यहाँ पर हमारे पास स्मॉल h इक्वल टू स्मॉल आर था, कैपिटल H इक्वल टू कैपिटल आर था, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्मॉल आर के बदले में स्मॉल h लिख सकते हैं और कैपिटल आर के बदले में यहाँ पर कैपिटल H लिख सकते हैं, क्योंकि हमको हाइट से मतलब है, इसीलिए हम लोग ये वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर अपने को रेडियस से मतलब रहता तो हम लोग ये h और h के बदले में ये r और r लिख देते। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इसको कि h/h इन दोनों के बदले, क्योंकि r/r इक्वल टू h/h था तो वो हम लोग लिख देते हैं, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई में h/h इक्वल टू उस साइड में 1/8 हो गया। ठीक है, अब यहीं पर आपका सॉल्व हो जाएगा फटाक से। ये हम लोग के पास ये भी h/h ये भी h/h है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो h/h का ये क्यूब बना लेगा, जो कि पावर में 2 था, इसके पावर में 1 है, तो अब पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू उस साइड में 1/8 है। अब आप लोग इसको क्यूब को ट्रांसफर करके भी इसको रूट में ला सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में कि h/h जो है इसका क्यूब, इधर जो 1 का है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं। साथ ही जो 8 है वो किसका क्यूब होता है, वो 2 का क्यूब होता है, तो इसको हम लोग 1/2 का इस तरीके से क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो h/h का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा निकल करके आ गया यहाँ से 1/2। लेकिन अपने को इसका भी वैल्यू भी नहीं चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, यहाँ पर h का जो वैल्यू वो पहले से दिया हुआ था, हमसे बोला गया था ना कि जो टोटल हाइट है ए से लेकर के डी तक की जो टोटल हाइट है वो हमसे शुरू में बोला गया था कि 20 मीटर है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी डिनोट कर सकते हो, इक्वल करके यहाँ पे भी 20 लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका वैल्यू 20 रख देता हूँ, तो h/20 इक्वल के उस साइड में 1/2 हो जाएगा, ये गलती से लिखा हुआ था, तो 20 इधर मैं ट्रांसफर करूँगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर कि h इक्वल टू बन जाएगा मेरा 1/2 मल्टीप्लाई में 20, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 10 20 आ गया। तो यहाँ से जो h की वैल्यू है, छोटे वाली जो हाइट थी वो भी हमारी निकल करके आ गई यहाँ से 10, और ये मीटर में था ना, बाकी सारी चीज़ें तो ये भी मीटर में आ जाएगा। तो 10 मीटर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ए से लेकर के बी तक की दूरी जो है ना, ये भी हमारी एच थी, जो कि हमने निकाल लिया 10 मीटर। तो हमसे क्या बोला था कि बेस से लेकर के सेक्शन तक की जो दूरी है वो बताइए, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम BD होगा। तो हम लोग को एक्चुअली BD पूछा था, तो हम लोग लिखेंगे कि जो BD है वो निकालने के लिए हम लोग टोटल 20 में से 10 को माइनस कर देंगे ऊपर वाले पार्ट को, तो ये भी निकल करके आ जाएगा हमारा 10 मीटर। यानी कि बेस से ना जो ये कट हो रहा है, या जहाँ पर से ये कोन ऊपर वाला हम लोग काट कर अलग कर रहे हैं, तो उसकी दूरी जो है बेस से वो 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है। यानी कि ये जो हमारा लाइन है ना, ये एकदम बीचों बीच में बनेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बना था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना था। कुछ भी डाउट हो तो प्रीवियस वाला पहले वीडियो देखना, ताकि आपका ये वाला जो डाउट है यहाँ पर से वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन था जिसकी हाइट थी 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो वर्टिकल एंगल थी, जो वर्टिकल एंगल ऊपर में जो बनता है ना, कहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पे डायग्राम भी नहीं दिख रहा है, चलो मैं डायग्राम बना के बताऊंगा। वो जो ऊपर में कॉर्नर में एंगल बनता है वर्टिकल वाला, वो 60 डिग्री का एंगल बताया गया है। अब बोल रहा है कि इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट, यानी कि उसको उसके हाइट के बीचों बीच से कट किया गया है। टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब उसको 10 सेंटीमीटर से कट किया गया है। बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट बेस, जैसे एकदम पैरेलल हो उसके बेस से, ऊपर वाले टाइप से एकदम, जैसे पहले 70 और 80 में कट हुआ था ना, वैसे ही कट किया यहाँ भी, तो ऊपर भी कोन बन जाएगा, ऊपर कोन बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, फ्रस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो इस बार अपने को नीचे फ्रस्टम का यूज़ करना है, और बोल रहा है कि अगर जो फ्रस्टम बना हुआ है उसको क्या किया जाता है, वायर में बदल दिया जाता है, लंबे से वायर में बदल दिया जाता है। तो और वायर की जो डायमीटर है वो है 1/12 सेंटीमीटर। तो बताइए जो वायर की लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें दिमाग मत लगाओ, पहले तो ये समझो कि जो फ्रस्टम बना हुआ है उसी से वायर बनाया जा रहा है ना, तो जो फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा और जो वायर का वॉल्यूम होगा दोनों तो आपस में इक्वल होगा, तो बस दोनों के वॉल्यूम को आपस में इक्वल करेंगे ना, तो वहीं से हमको वायर की जो हाइट है वो निकल करके आ जाएगी। इज दैट क्लियर। अब मेन आता है फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को दोनों रेडियस का जरूरत पड़ेगा, आर छोटा वाला और बड़ा वाला। तो वो कैसे निकाले, यहाँ पर तो एंगल दिया हुआ है ना, यहाँ पर तो रेडियस इज्जत से दिया नहीं है, नहीं तो दे देता तो काम बन जाता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल्स है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और वहाँ से हम लोग छोटा आर और बड़ा आर जो है ना वो निकालने की कोशिश करेंगे। आइए बताता हूँ कैसे करना है।
तो पहले इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू जल्दी समझते हैं। टोटल जो हाइट है इस बार भी अपने को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट हो गई ये हो गई हमारी 20 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास बोल रहा है कि ये जो वर्टिकली एंगल यहाँ पर जो बन रहा है ना, ये कंप्लीट हमारा 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब इधर भी 30 होगा, इधर भी 30 होगा, क्योंकि ये जो लाइन है एकदम बीच से हमने बनाया है जो कि इसकी हाइट को डिनोट करती है। तो ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री का होगा। अब इसी 30 डिग्री का यूज़ करके अपने को इसमें सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम ए दे दूंगा, इसका बी, इसका सी, फिर ए डी, और ये हो जाएगा मेरा ई। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो बीच से इस लाइन को कट किया गया था, तो ए बी की जो हाइट दूरी होगी वो भी 10 होगी। ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो ए डी है वो कितना है 20 है। यहाँ पर ऊपर में लिख भी देता हूँ मैं, ए डी इक्वल टू 20 है, इसीलिए ए बी भी मेरा 10 हो जाएगा, और मेरा जो बी डी है वो भी 10 हो जाएगा। बाकी बी डी की हम फिलहाल जरूरत नहीं है, हमको तो रेडियस से मतलब है, ये वाला लाइन से और ये वाली लाइन से मतलब है, तो टोटल का जरूरत पड़ेगा और इसका जरूरत पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बी सी हमारा रेडियस है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो बी सी है उसको हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, यानी कि छोटा वाला रेडियस। शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा फोकस बना लेता हूँ, अब अच्छे से दिख रहा होगा। और जो हमारा डी ई है बड़ा वाला रेडियस, इसको हम लोग कैपिटल आर लिख देते हैं। तो डी ई इक्वल टू कैपिटल आर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि चूंकि हमारे पास ये 30 डिग्री दिया हुआ है, इसमें अपने को क्या क्या पता है वो देखो। ये वाला साइड अपने को पता है और ये वाला साइड अपने को निकालना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज भी अपने को नहीं पता है, तो अब क्या किया जाए, तो जो ट्रिग्नोमेट्री का रूल आपने पढ़ा है ना, साइन इक्वल टू हमारा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइट, है ना। उसके बाद फिर जो हमारा कॉस थीटा होता है इक्वल टू बेस बाई हाइट होता है, और हमारा जो टेन थीटा होता है या कॉट थीटा, उसमें क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता था, ठीक है। ये सब मैं आपको फॉर्मूला भी मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है आपको भी एक्सप्लेन ही नहीं किया है। तो जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक होते हैं वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर एक रूल होता है कि जब कभी भी हमारे पास 10-30 होता है, ठीक है, 10-30, यहाँ पर देखो हमारा 30 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर 10-30 लेंगे। तो 10-30 में क्या होता है कि हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो डिवाइड हो जाता है बेस के, और 10-30 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1/√3। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये रटने वाली चीज़ें हैं। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब आपको मैं रटवाऊंगा, चिंता मत करो, फिलहाल रहने दो। मैं जब मेरे को याद है, जब मैं क्लास 10 में था, तो इन फॉर्मूलाज को खास करके 10-30 का, 10-45 का, है ना, इस टाइप से पूरे सारे के फॉर्मूलाज को मैंने एक पेज में लिखा था और उसको अपने बिस्तर के बेड के पास चिपकाया था। डेली सुबह उठ करके सबसे पहले उसको प्रणाम करता, उसको एक बार देखता, तब जाकर के मुझे 2-3 महीने में एकदम अच्छे से दिमाग में वो छप गया था, तुरंत याद हो गया था, रटा गया था। तो वो मैं आपको कराऊंगा अभी जब मैं बनाऊंगा। तो फिलहाल भी ये समझो कि हम लोग यहाँ पर 10-30 वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, जो कि होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो एंगल यहाँ पर हमारा बन रहा है, ध्यान रखो, तो इसके अपोजिट में ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसी ट्रायंगल को थोड़ा घुमा करके बना दूं, ये वाला जो ऐसे वाला साइड है ना ए बी, उसको मैं ऐसे कर देता हूँ, बी सी को ऊपर ले जाता हूँ और ये हाइपोटेन्यूज ले आता हूँ। एंगल मेरा यहाँ पर 30 बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, यानी बी सी जो है ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, डिवाइड में बेस जो है ये मेरा ए बी आ जाएगा। इज दैट क्लियर। 10-30 का वैल्यू रख दो, 1/√3 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में बी सी हमको पता नहीं है, वही निकालना है, तो उसके लिए हम लोग स्मॉल आर लिख देते हैं, जो कि मैंने पहले आपको समझाया, उसको हम लोग रेडियस मान लेते हैं। और ए बी जो है, तो ए बी कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 20 था, बीचों बीच से कट हुआ है, तो ए बी इक्वल टू 10, जो कि मैंने पहले लिख दिया है, तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं। आर की वैल्यू चाहिए तो 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 10 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होकर के बस 10 बना देगा, तो आर इक्वल टू ऊपर में 10 और रूट के नीचे हमारा 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा रेडियस निकल के आ गया, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर में था, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। सेम टू सेम काम करेंगे हम लोग इस वाले ट्रायंगल में। इसको आपको ऐसे लिखने से पहले एक चीज़ यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने ट्रायंगल ए बी सी का यूज़ किया। उसी तरीके से अब हम लोग अगर ए डी ई का यूज़ करें तब क्या होगा, तो इन ट्रायंगल ए डी ई, इसमें हमारे पास निकलेगा वैल्यू डी ई का, तो यहाँ भी हम लोग वही 10-30 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इस बार हमारे पास जो बेस है वो डी ई हो जाएगा, और जो हमारी हाइट है वो हो जाएगी ए बी, यानी परपेंडिकुलर जो है वो ए डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा यहीं पर मैं लिख देता हूँ 1/√3 हो गया, इक्वल की उस साइड में डी यानी कि कैपिटल आर हो गया, और ए डी जो कि हमारे पास टोटल हाइट जो है वो दिया हुआ था, और ए डी हमारे पास 20 सेंटीमीटर था, तो 20 हो जाएगा। 20 इधर जाएगा तो 21 या 20 बाई में √3 इक्वल टू आर आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो, आर इक्वल टू 20 डिवाइड बाई में √3, इस तरीके से। और ये भी हमारा सेंटीमीटर में निकल करके आ गया। यानी अब ये जो हमारा फ्रस्टम बना है, इस वाले फ्रस्टम जो बना हुआ है, इसका अपने को दोनों रेडियस पता चल गया है। अब हम लोग इस जानते हैं कि जो भी हमारा वायर था उसका हमको जो रेडियस दिया हुआ था,
डायमीटर एक्चुअल में दिया हुआ था, तो वो भी मैं उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। डायमीटर ऑफ वायर जो था वो हमको कितना दिया हुआ था भाई, वो दिया हुआ था 1/12 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को डिवाइड देना पड़ेगा 2 से, या फिर 1/12 मल्टीप्लाई 2 ऐसे कर सकते हो आप लोग। तो 1/24 सेंटीमीटर जो है वायर का रेडियस है। और इसी जो नीचे वाला फ्रस्टम वाला पार्ट है ना, इससे ही हमारा वायर बन रहा है, तो इस फ्रस्टम वाले पार्ट का और वायर का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा। बस उसी फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो नीचे में मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि खिचड़ी ना बचे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है, जो फ्रस्टम है उसी के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पर वायर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये जो एच है ये एक्चुअल में हमारे पास जो इस वायर की लेंथ है ना, उसी को मैं यहाँ पर एच लिख रहा हूँ। जैसे ये हमारा वायर जो होगा सिलेंडर के शेप में होगा, तो सिलेंडर में जो उसकी लेंथ होती है उसको हम लोग उसका एच भी कहते हैं, ठीक है। तो यही एच अपने को निकालना है। इक्वल के उस साइड में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, तो वही 1/3, या फिर इसको आप लोग पाई एच बाई में 3 जो आपके बुक में दिया हुआ है वो फॉर्मूला पुट कर सकते हो। उसके बाद कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस में आर इंटू आर। चलो वैल्यूज को पुट किया जाए। पाई की जगह में हम लोग यहाँ पर दोनों पाई को पहले तो कैंसिल करते हैं, ये पाई और ये पाई आपस में गई। उसके बाद आर का स्क्वायर है तो 1/24 मल्टीप्लाई 1/24 हो जाएगा, जो कि रेडियस है, मल्टीप्लाई हाइट हो गया इक्वल की साइड में। इसका जो एच है यहाँ पर दोनों पास हमारे पास एच आ जा रहा है ना, तो ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का जो एच है इसको मैं कैपिटल एच से डिनोट कर देता हूँ, ओके। जो कि हमको कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास जो बी डी देखें यही हमारे फ्रस्टम की हाइट है, और टोटल हमारी 20 थी, ऊपर भी 10 हो जाएगी नीचे भी 10 हो जाएगी, क्योंकि बीचों बीच से कट हुआ है। तो ये सब चीज़ों को आप कहीं पे लिख सकते हो। यहाँ पर शुरू में ही आप लोग लिख देना कि ए बी से 10 है, उसी तरीके से जो बी डी होगा वो भी हमारा 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, ताकि आपके टीचर को कन्फ्यूजन ना हो। और यही हमारा जो बी डी है वही फ्रस्टम की हाइट है, तो ये हो जाएगी 10/3। और ब्रैकेट के अंदर हमारा आर का स्क्वायर है, तो ये कैपिटल आर है, तो ये हो जाएगा हमारा 20/√3 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस में स्मॉल आर है तो 10/√3 का स्क्वायर, और फिर प्लस में आर इंटू आर है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 20/√3 और मल्टीप्लाई में 10/√3। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 24 का हमारा जो स्क्वायर होता है 576 होता है, उसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। तो h इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 576। ये कहाँ से आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 576 आया, और उसको ही हमने ट्रांसफर कर दिया, तो इधर डिनोमिनेटर में था तो इधर अक्यूमिलेटर में हो जाएगा। नीचे में हमारे पास जो 3 है उसको रहने दो एज इट इज फिलहाल, हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है अंदर में। ये हमारे पास हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। और √3 का स्क्वायर है तो √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 3 बन जाएगा हमारा। कभी भी अगर √3 या फिर कोई भी नंबर अगर रूट में है तो इसका मतलब वो उसका पावर आधा है, तो जब आधा पावर मिलते हैं तो वो पूरा बन जाते हैं, यानी कि √3 जो है ना वो बाहर निकल जाएगा 3 बन करके। उसी तरीके से ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई में 3, और इधर हमारे पास 2 का टेबल 10 टाइम 20 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200, और यहाँ भी √3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 3 बन जाएगा, ठीक है। सभी प्लस में, आई एम रियली सॉरी। अब यहाँ से हमारा h इक्वल टू हो गया 10 मल्टीप्लाई 576। पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसको ब्रैकेट से, उसके बाद कट पिट करेंगे। डिवाइड बाई में हमारा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में इन सभी को ऐड कर दो तो कितना बन जा रहा है भैया मेरा 4 2 6 और 1 7, तो 700। और नीचे में हमारा सब में 3 है तो एक बार बस 3 लिख दो इस तरीके से। अब हमारे इसको कट करते हैं, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पर आ गया हमारा 3 1 जा 3, 2 आगे के जाएगा तो 3 9 जा हो जाएगा 27, और 3 2 जा हो जाएगा 6, पूरा कट हो गया। फिर 3 से जा रहा है, फिर 3 से कट कर लो, 3 1 जा 3, यहाँ 3 6 जा 18 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। बचा कितना हमारे पास 10 मल्टीप्लाई में 64 मल्टीप्लाई में 700 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा हो जाएगा 28 का 8 कैरी हो गया हमारे पास 2, 7 6 जा 42 और 2 हो जाएगा 44, 1 2 और 3 जीरो यहाँ पर उतर जाएंगे, यानी इतना सेंटीमीटर ही जो होगा वो हाइट हो जाएगा, या फिर कह लो लेंथ हो जाएगा उस वायर का। आपके बुक में अगर मीटर में दिया होगा तो आप लोग इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा लेंथ इस टाइप से लिख लेते हैं, अब इतना मेहनत किए हैं तो लेंथ ऑफ वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 448000 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तब ये मीटर में बदल जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गया, तो आगे हमारा 4480 मीटर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तब। वैसे तो इस ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप बेसिक भी पढ़े रहोगे ना तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूलाज आपको रटाए ही जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है जल्दी से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब थोड़ा सिंपल है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन से तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर बोल रहा है कि फेज द कैप यूज बाय द टर्क्स, यानी कि एक कैप होता है जो तुर्की के लोग यूज़ करते हैं, टर्की के लोग, जिनको इस कैप को कहा जाता है फेज, ठीक है। ये जो होता है फ्रस्टम की तरह होता है, और इसका जो रेडियस है ऊपर वाला ये सॉरी ओपन साइड वाला बोल रहा है, ओपन वाला नहीं कि नीचे वाला होगा, वो 10 सेंटीमीटर है, और रेडियस एट दी अपर बेस, जो ऊपर का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है।
इसकी स्लैंट हाइट दे दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो बताइए कितना एरिया लगेगा मटेरियल का इसको बनाने के लिए, यानी कि जिस भी चीज़ से बनाए, कपड़े से बनाए तो कपड़े का, या फिर जो भी चीज़ से बनाया जाता है उसके लिए इसको बनाने के लिए कितना एरिया का जरूरत पड़ेगा। यानी कि अपने को इसका स्लैंट हाइट निकालना है साइड का, साथ ही साथ ऊपर में ये पैक रहता है ना, नीचे साइड खुला रहता है, ऊपर में पैक रहता है। तो ऊपर जो सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा दोनों के, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया और ऊपर का सर्कल वाले एरिया को ऐड कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि इसमें कितना मटेरियल लगने वाला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर अपने को कैपिटल आर का वैल्यू दिया हुआ है 10, स्मॉल आर का 4 और जो स्लैंट हाइट है वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कैप, या फिर बस मटेरियल यूज्ड। ठीक है, इस तरीके से लिख करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम वाला पार्ट का, फ्रस्टम, और उसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ, है ना, सर्कुलर टॉप, जो ऊपर में हमारा सर्कल के शेप में टॉप में है उसको हम लोग दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे। तो फ्रस्टम के एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं पाई आर एल होता है, पाई स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस करके एल लगा दो और प्लस कर दो उसका ऊपर वाले से पाई आर के स्क्वायर से। यहाँ पर स्मॉल आर इसलिए लिख रहा हूँ कि ऊपर जो था छोटा वाला सर्कल बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई है तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आर प्लस आर, ठीक है, मल्टीप्लाई टू एल और प्लस में आर का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉरी आर क्यों लिखा हुआ मैं यहाँ पर गलती से लिख दिया हूँ, 22/7 हो जाएगा। अंदर में हमारे पास आर प्लस आर कितना हो जाएगा भाई, तो 10 + 4 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 15 से और प्लस में आर का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7, ये प्लस होकर के निकलेगा 14 बन करके, 14 का मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो यहाँ पर हमारा 14 × 15 मैंने कर रखा है 210 आएगा, तो 210 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसका 16 से। तो जब देखो यहाँ पर हमको क्वेश्चन ने बोला था कि 22/7 ही लेना है, अगर आप 22/7 नहीं लेते हो ना तो आपको पूरा वहाँ पर जो सेम आंसर बुक में है वो एज इट इज़ नहीं आएगा, थोड़ा सा डेसिमल में आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए मैंने 22/7 लिया है। ओके, अब इन सभी को आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिए और इसको आपस में आप ऐड कर दीजिए, देन योर आंसर विल बी, या फिर आप इसको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 216 × 22 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4972 और इसको डिवाइड दे दो आप लोग 7 से, तो जो आपके बुक में दिया हुआ है आंसर 710 करके ना और पॉइंट में 28, वो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। मैंने इसको ट्राई भी किया था 3.14 से सॉल्व करके, तो 3.14 में जब आप इसको सॉल्व करोगे पाई का वैल्यू लगा के ना तो 709 के आसपास आ जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जो हिंट दिया रहेगा आपको उसी से सॉल्व करना रहेगा। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस जो आपको मैंने फॉर्मूला समझाया इस फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना 21 और 22, उन दोनों को मैं आपको एकदम डिटेल में समझा दूंगा ताकि एग्जाम के समय आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना बचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।